बताऊंगी। ये शहरों की बीमारी है। भारतीय शहरों के घर घर में, भारतीय शहरों के घर घर में छाया है मधुमेह। कारण है असंतुलित भोजन, दिनचर्या और कृत्रिम आहार से स्नेह। हमारा खाना नकली है बहुत ज़्यादा। 50 साल पहले आपने सुना था कभी कि हम डब्बों में से सीरियल से ब्रेकफास्ट खिलाएंगे बच्चों को, सीरियल के डब्बे देंगे, कि हम इतनी डबल रोटी खाएंगे जो हम आज खा रहे हैं। डबल रोटी के एक टुकड़ा सफ़ेद डबल रोटी का एक टुकड़ा 5 या 6 चम्मच चीनी के बराबर है। आजकल की रोटी जो मिल्ट फ्लावर में से बनी हुई है, व्हीट फ्लावर में से, वो शुगर क्यूब के जैसे है। एक पाव जो हम खाते हैं बहुत पॉपुलर है बॉम्बे में और महाराष्ट्र में, एक पाव 8 या 10 चम्मच चीनी के बराबर है। हम इतनी चीनी खा रहे हैं कि हम अपने शरीर को भस्म कर रहे हैं। इसी वजह से हम बीमार हैं। तो हमें अपने आहार को पौष्टिक बनाना पड़ेगा, दिनचर्या को संतुलित बनाना पड़ेगा। अब डायबिटीज़ के बारे में 2 गलतफहमियां बहुत बड़ी हैं, उन्होंने भी प्रॉब्लम क्रिएट किया है। हम कहते हैं डायबिटीज़ जेनेटिक डिजीज़ है। अब आप बताइए कि जेनेटिक का मतलब क्या होता है? डायबिटीज़ जेनेटिक डिजीज़ है। मत लिए, ये हमारी प्रॉब्लम है। फेमिलियल डिजीज़ हो गई है। फैमिलीज़ की दिनचर्या और भोजन चेंज हो गया है। हमने आहार अपना सिंथेटिक, कृत्रिम बना दिया, आटा भी नकली बना दिया है। चीनी बहुत खा रहे हैं, पैसे की कमी नहीं है। जो औद्योगिक क्रांति आई हमारी, उसमें मिडिल क्लास में बहुत लोग बढ़ गए। लोगों के पास पैसे आए तो सीधे कहाँ गए? वो मिठाइयों में, गलत खानों में। और हमने जो कृत्रिम आहार, नकली खाना जो है, जो पैकेट्स में है, वो खाना शुरू कर दिया। किस चीज़ों से आता है? ऑयल, फैट, शुगर। नहीं सॉरी, ऑयल और फैट, फैट, शुगर एंड सॉल्ट। 3 चीज़ें हैं ना जिससे सारा स्वाद है। हमारी जीवा उसी पे रुकी हुई है। सॉल्ट, फैट एंड शुगर, नमक, चीनी और तेल, घी। ठीक है? तो मैं कहती हूँ कि तेल घी में कोई बुराई नहीं, क्योंकि तेल घी को पचाने के लिए इंसुलिन की जरूरत नहीं है। पर हमारा तेल घी बदल गया, इसलिए प्रॉब्लम आ गया। ठीक है? तेल हमारा क्या हो गया? रिफाइंड हो गया। पहले शुरू में तो डालडा था, पर सारे विश्व में डालडा को हटा दिया गया ट्रांसफैट करके। तो अब ऑयल्स रिफाइंड हो गए, जैसे शेल्फ पे सालों के साल पड़े रहे, बिगड़े ना। पर हमारे शरीर को आदत नहीं, उसको पता नहीं है रिफाइंड ऑयल क्या होता है, इसलिए बीमारियां होती हैं।
पर अगर हम असली घी और तेल खाएं, सरसों का तेल, तिल का तेल, कोकोनट ऑयल, ये सब चीज़ खाएं तो हमें डायबिटीज़ कम होगी। पर आपने अलग सुना होगा, ये इसलिए हुआ कि 1970 में पश्चिम की साइंस ने, अमेरिका और यूरोप की साइंस ने एक चीज़ निकाली, उसका नाम था लिपिड थ्योरी। लिपिड थ्योरी मीन्स फैट थ्योरी। वो क्या हुआ कि जब 1970 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद लोगों के पास खूब पैसा आया, औद्योगिक क्रांति आई, खूब पैसा आया उनके पास, तो जब भी लोगों के पास पैसा आता है तो थोड़ा खाने पीने में ज़्यादती कर देते हैं। तो उन्होंने देखा कि 1970 में लोगों को बहुत हार्ट अटैक आ रहे हैं। जब हार्ट अटैक आ रहे हैं देखे उन्होंने, तो उन्होंने उनका ब्लड सैंपल निकाल के देखा, तो देखा बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल, बहुत ज़्यादा ट्राइग्लिसराइड्स, बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ें हैं। तो आप क्या सोचेंगे, जब खून में बहुत ज़्यादा फैट आ रहा है तो आप कह देंगे फैट ज़्यादा खा रहा है इसलिए फैट आ रहा है। पर वो फैट खाने से ना आ रहा था, वो शुगर से आ रहा था। लोग मीठा बहुत खाना शुरू कर दिया, खूब केक, पेस्ट्रीज, मिठाइयाँ, ये सब चीज़ें शुरू हो गई। जब भी पैसा आता है तो हम एक दूसरे को मिठाई बांटते हैं। हम मिठाई थोड़ी बांट रहे हैं, हम तो बीमारी बांट रहे हैं उनको। पचास साल की उम्र में अपना ब्लड टेस्टिंग कराने गए तो उनका कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल इतना हाई, ट्राइग्लिसराइड्स खूब हाई, ये वो सब। तो डॉक्टर के पास गए, उन्होंने कहा कि आप फैट ज़्यादा खा रहे हो, कम कर दो। मेरे को शक पड़ा, मैंने कहा इतना तो हम फैट खाते नहीं हैं, तो आप ये रहने दो अभी, मैं भी तो वही खाना खा रही हूँ, लेकिन मैं आपके जैसे मीठा नहीं खाती, इतना जो इतने व्यंजन बन रहे हैं वो नहीं खा रही। मैं पतली दुबली हूँ, मेरा तो ब्लड शुगर कुछ भी नहीं है, मेरे को तो कुछ भी नहीं है। इसका मतलब आप चीनी ज़्यादा खा रहे हो, तो आप थोड़ी चीनी कर दो कम। तो हमने उनकी चीनी कर दी बंद। 3 महीने तक उनके व्यंजन बंद करवा दिए, तले हुए समोसे, कचौड़ियाँ, पाव वगैरह सब बंद करवा दिए और शुगर बंद करवा दी। फिर भेजा उनको ब्लड टेस्टिंग के लिए। आप विश्वास न करें, उनका कोलेस्ट्रॉल 260 था, वो 3 महीने के अंदर 160 आ गया। कि जितना भी ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल, ये फैट की वजह से नहीं है, ये शुगर की वजह से हैं। क्योंकि हमारी इंसुलिन एक्स्ट्रा शुगर को फैट में कन्वर्ट कर देती है, और वो फैट बुरा फैट है। वो खराब में खराब फैट जो है वो हमारी इंसुलिन बना देती है। तो खराब फैट जो है बाहर से नहीं आता है। अगर हम बाहर का अच्छा हेल्दी फैट खाएंगे तो उससे हमारे को बीमारी ना होगी। पर अगर शुगर अंदर ज़्यादा है
तो इंसुलिन जो है उसको ख़राब फैट में बदल देती है, उसी से सारी बीमारियां आती हैं। इसका ज्ञान हमें आज आया। बुलाया है जलपान, मैंने कहा तो जलपान कराइए। जल पी रहे हैं, ये है जलपान। हम लोगों को क्या पिलाते हैं? जूस पिला दो। आज मैं गई तो उन्होंने 2 गिलास जूस निकाल के रख दिए, तो मैंने कहा जूस जलपान थोड़ी है, हमने पानी मांगा था, पानी कैसे दे देंगे, जूस देंगे, जूस बहुत हेल्दी होता है। मैंने कहा नहीं महाराज, जूस हेल्दी नहीं होता, जूस तो शुगर है, जो उसमें हेल्दी गूदा था, फाइबर, वो तो आपने कचरे में फेंक दिया। फिर आप जाते हैं बाजार के बॉक्स लेने के सीरियल के, उसके ऊपर लगता है हार्ट हेल्दी फाइबर। कितने लोग विश्वास करते हैं हार्ट हेल्दी फाइबर में? हम अपने बच्चों को खिलाते हैं सीरियल भर भर के। सीरियल कुछ भी नहीं है, चीनी का टुकड़ा है। अगर आपने सीरियल बनाते हुए देखा तो आप हैरान रह जाएंगे। सीरियल में सपोज़ कॉर्नफ्लेक्स बना रहे हैं, कॉर्नफ्लेक्स की लुगदी बनती है, उसको 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे कमरे में फेंका जाता है, ठक 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 ठक, वो सूखा होकर के नीचे गिरता है। जब आप उसको उठा के चखेंगे सूखे को, तो आपको लगेगा ऐसे कि आप लकड़ी खा रहे हैं। फिर उसके ऊपर खूब दबादब शुगर, फैट और सॉल्ट डाला जाता है, तो उसके बाद उसका टेस्ट होता है। उसके ऊपर लगा दिया जाता है हार्ट हेल्दी फाइबर, वेरी हेल्दी फॉर हार्ट। एब्सोल्युटली नॉट। वो सिर्फ मिठाई के बराबर ही है, पर उसमें फाइबर जो है वो सड़ा हुआ है, बिल्कुल बर्न हो चुका है, जल चुका है, वो उसको हार्ट हेल्दी फाइबर बोलते हैं। आपको जो एडवर्टीजमेंट बोलती है आप उस पर विश्वास करते हैं, लेकिन असलियत जानने के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम अपनी बीमारी का कारण देखना चाहें तो देखें कि हमारा आहार पौष्टिक है कि नहीं है, ये भी देखना हमारा फ़र्ज़ है। तो सबसे सीधे से सीधी चीज़ यही है, जो 50 साल पहले हमारे पूर्वज खा रहे थे वही खाते जाइए, उसी को फॉलो कीजिए। दादी नानी से पूछिए वो क्या खाते हैं, अब सबको पता है वो क्या खाते थे, कितनी बार खाते थे। दूसरा प्रॉब्लम दिनचर्या का है। खाना तो गलत हो गया हमारा, हमने घी तेल कर दिया बंद, चीनी कर दी ज़्यादा, आटा हमारा बदल गया। अब पूर्वजों की तरफ जाइए तो कैसे वो लोग बाजरा भी खाते थे, ज्वार भी खाते थे, रागी भी खाते थे, ये भी खाते थे, और हर रोटी पे 1 चम्मच घी भी लगा के खाते थे। हमने भी सारी उम्र यही किया है, और उसके बाद 8 घंटे भूख नहीं लगती। आप कम से कम खाते हैं सारे दिन में। हमारी दादी नानी 60 साल की, 50 साल की उम्र के बाद दिन में 2 बार खाती थी, और बच्चों को 3 बार खाते थे, और इन बिटवीन अगर चाहिए तो उनको स्नैक देते थे। आजकल स्नैक जो है, जो बीच में नाश्ता का पानी किया जाता है, वो क्या होता है, हर खाने के बाद नाश्ता आ जाता है। जलपान के बदले हम विष पान करते हैं। विष
ये जब मैं हिंदुस्तान का, मुझे याद है जब मैंने छोड़ा था आज से 45 साल पहले, तो जब हम किराने की दुकान पे जाते थे तो किराने वाले की शक्ल नज़र आती थी, ये दे 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 भैया, वो दे दे। अब मैं जाती हूँ किराने की दुकान पे बॉम्बे में, तो उसमें इतनी लड़ियाँ पोटैटो चिप्स की, चीटो पीटो सबकी लगी होती हैं, फरसाण की, कि उसको ऐसे हटाना पड़ता है। भाई है कि नहीं है तू? हाँ हूँ। तो ये इतनी लड़ियाँ क्यों लटकाई हैं, तेरी शक्ल भी नहीं दिख रही मुझे? तो वो ये कहता है क्या करूं साहब, अभी लगाई हैं और अब देखना शाम तक दूसरी लगानी पड़ेंगी लड़ियाँ, लोग यही तो खा रहे हैं आजकल। मैंने कहा इसीलिए तो, मैंने कहा तूने तो हार्ट अटैक और डायबिटीज़ उनको प्लेट पे डाल के दे रहा है, तू तो पैकेट में बंद करके, अरे तुझे भी पाप पड़ेगा। कहते तो रोटी रोज़ी कैसे खमाऊँ? सामने पास वाला है जिसके यहाँ रोज़ डबल रोटी आती है और पाव आते हैं। सुबह सुबह को मैंने देखा, जब मैं जाती हूँ गार्डन में चलने के लिए, तो यूँ दीवार बन जाती है डबल रोटियों और पाव की। अभी दोपहर को गई नहीं कुछ लेने के लिए, तो सारी खाली थी। मैंने कहा अरे सुबह को इतनी बड़ी पहाड़ मचाया था डबल रोटियों और पाव को, वो कहाँ चले गए? बोले अजी साहब वो तो गए हैं, दूसरी गाड़ी आ रही है भरने के लिए, शाम तक वो भी ख़त्म हो जाएंगे। अरे मैंने कहा कितनी चीनी खा ली सबने, एक पाव में 10 चम्मच 8 चम्मच शुगर और एक डबल रोटी में। हम अमेरिका में कहते हैं वाइटर द ब्रेड अर्लियर यू आर डेड, और यहाँ पे धड़ाधड़ डबल रोटी खाई जा रही है। कहते हम तो व्हीट ब्रेड खा रहे हैं। हमने कहा महाराज व्हीट ब्रेड का भी हमने रेसिपी देख ली, आधा उसमें मैदा होता है, आधा उसमें व्हीट होता है, और ब्राउन कर देते हैं किससे? शुगर से। शुगर को जब कैरामलाइज करते हैं सूखा, तो वो ब्राउन हो जाती है, वो डाल दिया जाता है, तो उससे क्या फूलती भी अच्छी है, उसका रंग भी आ जाता है अच्छा सा। तो आप ये खा रहे हैं, व्हीट ब्रेड के बजाय मैदा ही खा रहे हैं। तो ये हमारा वहम है। एक चीज़ बड़ी अजब की हो जाती है, जब आपके रात के खाने या दिन के खाने में 16 घंटे का अंतर होता है, तो पता है क्या हो जाता है? आपकी फूड क्रेविंग्स जिसको बोलते हैं ना, भूख, बहुत बुरी भूख बंद हो जाती है। आपकी भूख लगती ही नहीं, पर सब जब सामने खाना आता है तो अच्छा लगता है, आप भरपूर खा सकते हैं, लेकिन आप खाने की तरफ भागते नहीं, खाना आपके पीछे भागता है। तो अगर आपको अपनी गलत भूख पे विजयी पाना है, तो आपको अपने रात के खाने और सुबह के खाने के बीच में अंतर रखना है। ब्रेकफास्ट लाइक ए किंग नहीं खाना है, क्योंकि उसी से आप सुबह से ही सुस्त हो जाते हैं, सारा दिन काम नहीं कर सकते। ब्रेकफास्ट खानी है तो थोड़ी ही खाइए, उसमें शुगर ज़्यादा ना हो, घी बेशक हो। हमारे मोटापे की 3 कारण हैं। मैं सबसे पहले ये चीज़ बताती हूँ कि हमारे हेल्थ का जो प्लेटफॉर्म है वो 3 पिलर्स पे है। मुझे बताया जाए कि भोजन का टाइम है, मेरे को बताया गया कि 10 मिनट क्वेश्चन आंसर के लिए रखना, तो मैंने से रोक लिया है। अच्छा, मैं एक चीज़ बताती हूँ, मैंने क्यों नहीं बताया, उसका मैं कारण बताऊँगी। मैं जब भी पहले अपने भाषण शुरू करती हूँ तो मैं कहती हूँ, आपको पता है कि ये भाषण मैं ब्रह्म कुमारी के प्लेटफॉर्म पे क्यों दे रही हूँ? क्योंकि स्वास्थ्य का जो हमारा प्लेटफॉर्म है वो 3 पिलर्स पे बना है, 3 खंभों पे पड़ा है। एक खंभा सिर्फ फिजिकल है, स्वास्थ्य बॉडी का, पर हमारे स्वास्थ्य के 2 बड़े पिलर्स हैं, माइंड एंड स्पिरिट। तो मैं एकदम मुड़ के कहती हूँ, माइंड एंड स्पिरिट मैं ना पढ़ाऊँगी, माइंड एंड स्पिरिट बीके सिस्टर्स पढ़ाएंगी, ये उनका काम है। पर एक चीज़ समझ लीजिए, सबसे बड़े मोटापे और बीमारी का कारण है चिंता, उसका कारण है मन की अशांति। आपको मन की शांति में नींद नहीं आएगी, अगर नींद नहीं आएगी तो आपका कॉर्टिसोल लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। कॉर्टिसोल बढ़ जाएगा तो आपको डायबिटीज़ भी होगी, मोटापा भी होगा, और ब्लड कोलेस्ट्रॉल भी खूब बढ़ेगा दबादब। तो हमने क्या किया कि हम सिर्फ आपको अपना फिजिकल बॉडी का प्लेटफॉर्म देंगे, लेकिन जो 2 पिलर्स हैं उनके ऑलरेडी ही माहिर हैं। तो मैं हमेशा बीके सिस्टर्स की तरफ कहती हूँ, मैं सिर्फ एक ही पिलर पढ़ा रही हूँ, 2 पिलर्स जिसके ऊपर हेल्थ खड़ी है वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। स्पिरिचुअल आध्यात्मिक ज्ञान आप देंगे, मन को शांत कैसे करना है उसका ज्ञान आप देंगे, सोल कॉन्शियसनेस ये आप देंगे, क्योंकि इसके बिना स्वास्थ्य पॉसिबल नहीं है। अब मैं आपको होलिस्टिक हेल्थ की डेफिनेशन दूंगी, क्योंकि आपने ये मांग करी है, मुझे बड़ी खुशी है। होलिस्टिक हेल्थ का मतलब, और ये WHO की डेफिनेशन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, होलिस्टिक हेल्थ इज होलनेस ऑफ बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट, इट इज़ नॉट मियर एब्सेंस ऑफ डिजीज। ये डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन को हम पश्चिम में भी फॉलो करते हैं। 50% ऑफ बीमारियाँ, आधे पे आधी बीमारियों का कारण, बीमारी का आधा कारण, अगर आपको बीमारी है तो आप पहले देखिए मानसिक
शांति है कि नहीं, स्पिरिचुअल ज्ञान है कि नहीं। जिनको ये दोनों चीज़ नहीं, वो बीमारी से न बचेंगे। आपने देखा होगा कि कई लोग कैंसर से बच गए, क्योंकि उनको बड़ी पॉजिटिव थिंकिंग थी, उनकी मानसिक शक्ति बहुत ज़्यादा है, इसीलिए वो बच जाते हैं। क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम, जो रक्षक सिस्टम है, वो पॉजिटिविटी से बढ़ता है, तभी आपको बीमारी को हटाने की पूरी शक्ति रहती है। तो पॉजिटिव थिंकिंग, ऑप्टिमिज्म, आशावादी रहना, निराशावादी न रहना, ये बहुत ज़रूरी है बीमारी के लिए। इसीलिए आजकल जितनी भी क्रॉनिक बीमारियां होती हैं या लंबे अरसे की बीमारी, तो उनकी साइकोलॉजिकल काउंसलिंग करनी चाहती है। और मुझे हंसी आती है कई बार, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग कर करके तो ख़त्म ही हो गए, साइकियाट्रिस्ट ने बड़े पैसे बनाए, लेकिन मरीज़ को ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता, वो तो दवाई दे देते हैं। हम तो उनको कहते हैं इनको आध्यात्मिक ज्ञान दे दो और मानसिक शक्ति बढ़ाओ, तो वो ठीक हो जाएंगे। बुरे से बुरी बीमारी आप काट सकते हैं अगर आप आशावादी हैं, निराशावादी नहीं। दूसरी ये भी कहना चाहती हूँ कि अगर आपको ज्ञान है तो आप किसी भी समस्या का हल कर सकते हैं, क्योंकि आप ज्ञान से निश्चय बुद्धि बन जाते हैं। पर अब आपको अज्ञान है, आपको किसी बीमारी का कारण पता नहीं, तो पावरलेस हो जाते हैं, डॉक्टरों पे विश्वास नहीं रहता, आप क्या हो जाते हैं, संशय बुद्धि हो जाते हैं। और बाबा ने कितनी बार आज की मुरली में भी बोल दिया कि संशय बुद्धि विनश्यति, निश्चय बुद्धि विजयंती। ये बीमारी में बहुत ज़रूरी है। आपको बीमारी का ज्ञान होना चाहिए। डॉक्टरों के पास ऐसे मत पहुंचिए, ज्ञान लेकर के पहुंचिए। वो जब नुस्खा लिखता है तो उसको बताना चाहिए कि ये दवा किस वजह से दे रहा हूँ, कि ये डायबिटीज़ की दवा आपकी डायबिटीज़ नहीं निकालेगी। आपकी डायबिटीज़ निकालने के लिए आपको अपने भोजन में पौष्टिक आहार लाना है और दिनचर्या में संतुलित लाना है। सारा दिन खाने से आपकी शुगर बढ़ेगी, गलत खाना खाने से शुगर बढ़ेगी, डायबिटीज़ कभी ठीक न होगी। लेकिन डायबिटीज़ की दवा का आप पूरा निकाल कर सकते हैं अगर अपने भोजन में संतुलित लाएँ, पौष्टिक आहार खाएं, तो धीरे धीरे करके आपकी डायबिटीज़ की दवा उड़ जाएगी। नॉर्थ अमेरिका में एक डॉक्टर हैं जेसन फंग, कनाडा के, जिन्होंने हज़ारों लोगों की डायबिटीज़ इस तरीके से हटा दी। यहाँ पे क्या होता है कि डायबिटीज़ की दवा शुरू होती है तो इमीडिएटली मरीज़ को बोला जाता है खाना बुरी बार कई बार खाना, अच्छी तरह से खाना, खाने में कुछ भी बचाव न करना, बार बार खाना। मुझे डायबिटीज़ की दवा खानी है, इसीलिए मुझे खाना खाना है। ये सोच गलत है। अगर आपको डायबिटीज़ दवा के बाद ब्लड शुगर गिरता है, इसका मतलब आपकी दवा का डोज गिरना है, न कि आपको बिस्कुट खाने और शुगर का जूस पीना है या फ्रूट जूस पीना है। ये गलत है। अगर आपका ब्लड शुगर गिरता है तो आपका इंसुलिन गिरना चाहिए, आपकी दवाई गिरनी चाहिए। इसी तरीके से आजकल अमेरिका में डायबिटीज़ का मैनेजमेंट हो रहा है। लेकिन मैं देख रही हूँ हिंदुस्तान में डायबिटीज़ में जब भी, जिसको हम बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया, शुगर गिर रही है, तो क्या होता है, मरीज़ को बोलते हैं बिस्कुट जेब में रखना, ये कर देना, वो कर देना, खा जाना। ये नहीं कि एक बार भी मुझे हाइपोग्लाइसीमिया हुआ तो डॉक्टर को इमीडिएटली उसकी दवाई कम करनी है। और करते 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 जैसे ही वो अपना भोजन पौष्टिक बनाएगा, आहार संतुलित बनाएगा, तो उसकी दवाई की नीड कम होती जाएगी, ज़रूरत कम होती जाएगी। अचानक आपका इंसुलिन का डोज एकदम गुम हो जाएगा। हमने अपने पिताजी के लिए ऐसे किया। वो 50 यूनिट इंसुलिन पे मेरे यहाँ रहने के लिए आए। मैंने उनका इंसुलिन 2 महीने के अंदर 10 यूनिट कर दिया, और अगर मेरे साथ वो 2 महीने और टिकते तो मैं इनको इंसुलिन से फ्री कर देती। तो इतना ज़्यादा पावर है हमारे खाने भोजन के पौष्टिक होने में और हमारी दिनचर्या संतुलित होने में। तो बार बार खाना ही सबसे बड़ी मुसीबत है और गलत खाना ही सबसे बड़ी बीमारी की जड़ है। तो आप डायबिटीज़ का और मोटापे का बिल्कुल निवारण कर सकते हैं अगर आहार पौष्टिक हो और दिनचर्या संतुलित हो।
गुड़ जो है वो 90% शुगर है, हनी जो है 20 से 25%। अगर 1 चम्मच आपने हनी का खाया तो समझ लो आपने 5 चम्मच चीनी के खा लिए, ज़्यादा ही, 10 के बराबर, ठीक है। जो गुड़ है वो 90% है, अगर 1 चम्मच चीनी खाई तो उसका समझ लो 3/4 है वो, तो चीनी का मात्रा उसमें भी है। पर गुड़ में कई बार एक एडवांटेज हो जाती है, उसमें आयरन भी होता है, मिनरल्स भी होते हैं, ये भी होते हैं। रिफाइंड शुगर जो है उससे थोड़ा धीरे एब्जॉर्ब होता है। तो मैं ऐसी कहती हूँ लोगों को, मीठा खाने का बहुत शौक है, डायबिटिक हो तो तिल के लड्डू खा लिया करना, क्योंकि तिल में कैल्शियम बहुत होता है और तिल में प्रोटीन भी बहुत ज़्यादा होता है, तो गुड़ का एब्जॉर्प्शन बड़ा स्लो होता है। अब जैसे मैं लोगों से बोला कि आपको टोली मिलती है तो आप टोली लेकर के इमीडिएटली मुंह में डाल के खा लेते हैं, उसी टाइम अपनी शुगर बढ़ा देते हैं। नहीं, मैं तो अपनी टोली को अपने हाथ में सिर पे लगा करके रुमाल में लपेट करके अपने पर्स में डाल देती हूँ। जब खाने बैठती हूँ तब टोली को साइड में रखती हूँ, अपना खाना खाती हूँ, फिर टोली खा लेती हूँ। तो उससे क्या है, मेरी शुगर नहीं बढ़ेगी। आप एक्सपेरिमेंट कीजिए इसका टोली का, तो आपको हैरान होगी कि वो शुगर आपकी शुगर नहीं बढ़ाएगी, क्योंकि आपने उसको खाने के साथ खाया है। डायबिटीज़ का मतलब ये नहीं कि चावल मत खाओ, मैं कहती हूँ चावल खाने का अंदाज़ ठीक करो, क्योंकि चावल हमारे डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए बड़े अच्छे होते हैं। जब हमें डायरिया होता है, अपसेट हो जाता है पेट बहुत ज़्यादा, तो हम क्या खाते हैं, खिचड़ी खाते हैं, जिससे कि हमारा पेट ठीक हो जाए, पेट शांत हो जाए। तो चावल का हीलिंग पावर बहुत होता है। पर हमने 2 गलतियाँ करी हैं। साउथ इंडिया में सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ है, 20-21% है, क्योंकि वो लोग जो है इडली डोसा सांभर तो हमेशा खाते ही रहते थे, इडलियाँ और डोसे, उसमें सब चावल है। लेकिन उनको तब इतनी डायबिटीज़ नहीं थी आज 40-50 से पहले, क्योंकि वो लोग कोकोनट ऑयल बहुत ज़्यादा खा रहे थे। उन्होंने कोकोनट ऑयल को कम कर दिया, तो वही चावल उनके दुश्मन बन गए। पर अगर आप चावल में थोड़ा घी डालेंगे तो चावल धीरे धीरे अब्जॉर्ब होगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैं ये कहती हूँ, क्या आप चावल प्लेट में डाल करके फिर दाल डालते हैं, कि दाल के कटोरे में चावल डालते हैं? दोनों में क्या फ़र्क है? तो क्या है, कम से कम चावल डालेंगे, स्वाद भी चावल का आएगा। तो हमने लास्ट ईयर ये स्लोगन शुरू किया था, दाल चावल में ना डालिए, डालिए दाल में चावल, सारा पासा पलट जाएगा आपका और आप चावल खा सकते हैं। 2 चम्मच चावल से पूरा स्वाद आएगा। दाल का कटोरा जो है इतना प्रोटीन है कि चावल का अब्जॉर्प्शन धीरे कर देगा वो। तो खाना क्या है, समझदारी से खाना है। ये नहीं कि सब कुछ बिल्कुल नहीं खाना है, ये नहीं कि मीठा बिल्कुल नहीं खाना है, पर ज़रूरत से ज़्यादा मीठा नहीं खाना है। अगर गुलाब जामुन है तो आधा खा लीजिए, अगर आपको डायबिटीज़ है तो, पर खाने के साथ खाइए, खड़े खड़े मुंह में न दबाइए। रात के खाने के 1 घंटे के बाद ना खा के सो जाइए, उसमें प्रॉब्लम है। हाँ, मोटे के लोगों को इसलिए ज़्यादा भूख लगता है क्योंकि उनका इंसुलिन लेवल बहुत हाई होता है। ज़्यादा इंसुलिन जो है उसकी वजह से होता है। तो उनको भूख काटने का सबसे तरीका है कि उनको रात के खाने और सुबह के खाने में कम से कम 15 या 16 घंटे का अंतर चाहिए, तो भूख मर जाएगी। एक बार 16 घंटे पे पहुंचेंगे, भूख मर जाएगी। और लोग कहते हैं तो फिर सुबह को हमें भूख लगती है। सिर्फ 3 हफ्ते में आप भूख पे विजयी बन जाएंगे। भूख पे विजयी बन जाएंगे। आप मोटे हैं तो ट्राई करके देखिए, जैसे ही आपका फास्टिंग पीरियड 16 घंटे होगा, आपकी भूख गायब हो जाएगी। हाँ, तो यही तो नेचर ने बनाया है कि रात के टाइम में आपको जो फिक्स डिपॉजिट में फैट पड़ा है वो थोड़ा निकलना चाहिए बाहर, ठीक है। तो जैसे आपके लिवर से फैट खत्म हो जाएगा तो आपको बार बार की भूख की शक्ति कम हो जाएगी। शुरू में आपको मनोबल संस्कार की ज़रूरत पड़ेगी, शुरू में पड़ेगी, पर उसको हटाने के लिए हमने किताब में 8-10 तरह के कैलोरी फ्री ड्रिंक्स लिखे हैं। जैसे हम बोलते हैं कि स्पाइस टी, इंडियन स्पाइस टी। आप तो ग्रीन टी पीने जाते हैं, आपको डाइटिशियन कहता है 4 कप ग्रीन टी के पीजिए। मैं कह रही हूँ कि ग्रीन टी में क्या है हमें क्या पता, उसने किससे बनाई है ग्रीन टी। सारी दुनिया के लोग ग्रीन टी पी रहे हैं, इसका मतलब असली है कि नकली, हमें क्या पता। पर हमें ये पता है कि अब हम हमारी चाय बनाएंगे, सौंफ, इलायची, लविंग, थोड़ी काली मिर्च और सिनेमन जो होती है, सिनेमन को क्या बोलते हैं, दालचीनी जो होती है, दालचीनी से आपको पता है शुगर गिरती है नीचे। सौंफ से आपका पेट ठीक होता है। हम रोज़ सुबह को 2 कप वो चाय पी जाते हैं। भूख ना गुम हो जाए उससे आपकी, तो मेरा नाम बदल देना, आप 2 कप चाय पी के दीजिए। उसके साथ आप या तो थोड़ा सा मूंगफली, रात को भिगोई मूंगफली, और रात के जो अंकुर होते हैं, बने हुए अंकुर, थोड़े से वो अंकुर खा लीजिए। उससे इंसुलिन रिलीज़ नहीं होती। तो हम लोगों को एडवाइस करते हैं, आपको भूख लग रही है तो थोड़े से नट्स, या तो बादाम और अखरोट रात को भिगोइए, या मूंगफली भिगोइए, जैसे आपको यहाँ मिल रहे हैं। ज्ञान सरोवर में पिछली साल हमने रिक्वेस्ट किए थे कि अंकुर बनाइए और लोगों को दीजिए,
सुबह सुबह को उनकी इंसुलिन नहीं बढ़ेगी, उनकी भूख नहीं बढ़ेगी, सारा दिन भूखे नहीं भागते फिरेंगे खाने के लिए, क्योंकि आपने सुबह को ये दे दिया, उनका इंसुलिन गिरा दिया आपने उसका। पर उसकी जगह पे आप सुबह सुबह को 2 पराठे दबा लेंगे तो मुश्किल काम है। तो हम कटोरी भर के तो अंकुर और मूंगफली खा लेते हैं, उसके बाद पराठा खाते ही नहीं। और उसके साथ में कुछ और होता है, जैसे आज आपको मिला था भोग में जो सीरा मिला था, 1 चम्मच खा लिया वो, उसके साथ आलू की सब्जी ऐसे ही खा ली, रोटी खाई तो आधी रोटी खा ली, लेकिन कटोरी भर के अंकुर खा लिया, दही भी खा लिया उसके साथ। तो आप बताओ, मैं अभी तक उसी पे चल रही हूँ। क्या मेरे को आपको लगा मैं ढीली पड़ी हूँ? कुछ भी नहीं खाया, 1 कप चाय पिए, उसके बाद इतना पेट भरा रहता है। नहीं खाया दोपहर का खाना, बिल्कुल भी मुंह में भी नहीं डाला। हम दिन में 2 बार ही खाते हैं। बिल्कुल गलत बात है। ज़्यादा टाइम उपवास करने से गैस खत्म हो जाती है। गैस का कोई प्रॉब्लम नहीं होता। हम लोगों उपवास से डरते हैं। अब आप याद कीजिए, 50 साल पहले हमें पता था कि अगर हर सोमवार को हम उपवास नहीं रखते तो पिटाई करवा के हमारे से उपवास रखाया जाता था। लाल बहादुर शास्त्री ने कहा, सोमवार का एक खाना रखो, एक बार खाओ, जैसे सारी दुनिया को खाना मिले। हमारे गरीब लोग उस टाइम में गेहूँ नहीं थी, PL 450 आता था अमेरिका से, तो उन्होंने कह दिया अगर हर इंसान एक बार खाना न खाए तो सबको खाना डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। हमारी माँ ने कह दिया, शास्त्री जी ने कहा है सोमवार का खाना बंद, सिर्फ रात को मिलेगा एक बार। और मैंने देखा हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हर पूर्णमासी, जन्माष्टमी हम कितने उपवास रखते थे। इसलिए मेरा स्लोगन है, चीनी कम से कम, अन्न कम, उपवास पे रहे सदा विश्वास। जब हम उपवास कर रहे थे आज 50 साल पहले, हमारे दादा नानी, हम हर त्यौहार पे उपवास करते थे। अब हम हर त्यौहार पे व्यंजन खाते हैं, उपवास तो करते ही नहीं हैं। उपवास करना सीखिए वापस, इतनी अच्छी तंदुरुस्ती होगी। हाँ, बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। किसने पूछा है फ्रूट का सवाल? फ्रूट फ्रक्टोज शुगर होती है, उसको इंसुलिन की ज़रूरत नहीं होती। फ्रूट पर सुबह को खाइए, क्योंकि फ्रूट का जो मेटाबॉलिज्म अलग होता है। फ्रूट जो है वो सीधा लिवर में जाता है, वहाँ पे फ्री फैटी एसिड्स बनते हैं, उसमें से वो कीटोन बॉडीज़ बनाता है, जो हमारी दिमाग की ऊर्जा के लिए बहुत अच्छा होता है, दिल की ऊर्जा के लिए। आपने सुना होगा कि फ्रूट खाने से दिमाग की शक्ति भी बढ़ती है, दिल की शक्ति भी बढ़ती है। ये सच है। अगर आप फ्रूट दिन को खा रहे हैं, अगर आप फ्रूट रात को डिज़र्ट बना के खा रहे हैं, तो वो फ्री फैटी एसिड वहीं पड़ा रहेगा, उसको चलने से ही यूज़ करना है। तो जब आप फ्रूट खा रहे हैं तो कम से कम 2 घंटे तक एक्टिव रहिए। और अगर फ्रूट बहुत ज़्यादा खा रहे हैं तो वो भी अच्छा नहीं। फ्रूट 2 कप से ज़्यादा खाना नहीं चाहिए। अगर डायबिटिक है तो 1, और फ्रूट भी एक तरह का ना खाएं। फ्रूट की तरह के 2 या 3 तरह के खाएं, क्योंकि हर फ्रूट में अलग अलग तरह की शक्ति होती है। तो हम एक चीज़ बोलते हैं इंग्लिश में, बायोडाइवर्सिटी। हर चीज़ के तरीके खाइए। दालें खाइए तो 10 तरह की, सब्जियां खाएं तो 10 तरह की एक हफ्ते में, और फ्रूट खाएं तो 10 तरह के एक हफ्ते में, जैसे हर फ्रूट का अंश मिले आपको। सीड्स और नट्स, अगर आप सैलड बनाते हैं तो उसमें मैं एक सैलड बनाती हूँ, त्रिमूर्ति। अगर आप सांता क्रूज सेंटर में जाएंगे बॉम्बे में, मैं पिछली बार उनको त्रिमूर्ति सैलड बनाना सिखा के गई थी। सब लोगों ने 9-9, 10-10 किलो वेट लूज़ किया, क्योंकि उन्हें ब्रेकफास्ट की जगह त्रिमूर्ति सैलड खाना शुरू कर दिया। त्रिमूर्ति सैलड में क्या होता है, 3 तरह की सब्जियां, गाजर, मूली, टमाटर वगैरह जो भी आए दिमाग में वो डाल दिया, 3 तरह के फ्रूट डाल दिए, थोड़े थोड़े, जितना भी खा सकते हैं आप उतना। उसमें 3 तरह के सीड्स मतलब सेसमी सीड्स भी डाल दिए, सनफ्लावर सीड्स डाल दिए, वो सीड्स डाल दिए, और मेथी का स्प्राउट डाल दिया, वो भी सीड है। उसके बाद
3 तरह के नट्स डालिए, मूंगफली डालिए, बादाम डालिए, थोड़े से अखरोट डाल दीजिए। उसके बाद 3 तरह के स्प्राउट्स, जैसे आपको यहाँ मिल रहे हैं 3 तरह के स्प्राउट्स मिलते हैं आपको यहाँ पे। कितना अच्छा। पिछली बार हम लोग यही कह रहे थे कि विश स्प्राउट्स बातें कर रहे थे इसके बारे में। इस साल में आई तो रोज़ मिल रहे हैं। हमारी तो मस्ती है, उनको खा लेते हैं, दोपहर के खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और खाते भी हैं तो आधी रोटी से पेट भर जाता है। तो फ्रूट खाना है, शाम के 5 बजे के बाद न खाइए। अगर आप फ्रूट थोड़े नट्स के साथ खाते हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि नट्स में ओमेगा 3 ऑयल्स होते हैं और उसके साथ भी नट्स में प्रोटीन होता है। तो जो शुगर होती है फ्रूट में, उसका अब्जॉर्प्शन अपने आंतड़ियों से धीरे धीरे होता है, शुगर का लेवल धीरे धीरे बढ़ता है। इसलिए हम कहते हैं अगर मिठाई की टोली मिली है तो रोटी के साथ खाइए, जैसे मीठा धीरे धीरे बढ़े, फिचिक करके ऊपर न चढ़ जाए। जैसे ऊपर चढ़ेगा तो इंसुलिन खूब बढ़ जाएगी, फिर एकदम बुरी तरह से 2 घंटे में भूख लगेगी। आप कहेंगे पत्थर भी खिला लो तो खा लेंगे। करके देखिए, सुबह सुबह उठ के 2 ग्लास जूस के पीजिए या 1 ग्लास जूस का, 2 घंटे में बुरी तरह भूख लगेगी। सुबह सुबह को उठ करके आप किसी को पिला दीजिए कोका कोला या मीठा चीज़, 2 घंटे में उनकी हालत ख़राब हो जाएगी। दैट इंक्लूड्स कैलोरी फ्री ड्रिंक्स जो आजकल मिलते हैं, 0 कैलोरी सोडा, क्योंकि ब्रेन उसको परसीव एज ए शुगर ही करता है। 2 घंटे के बाद जो 0 कैलोरी आप पीते हैं कोका कोला, उससे इतनी भूख लगती है जिसका कोई हिसाब नहीं। अच्छा, सूप तो कई तरीके होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि सूप ऐसा हो जैसे कि वो कंप्लीट मील हो जाए आपका, तो वो जो सूप है तो बड़ी अच्छी चीज़ होती है। उस सूप में आप सब अंश डालेंगे, उसमें सब सब्जियां डालेंगे, और उसमें अगर आप उसमें दाल डालें तो वो सबसे अच्छा कंप्लीट सूप होता है। दाल की कई वैरायटीज़ उसमें डाल सकते हैं। हम तो टिपिकली दाल बनाते हैं, उसमें सारी सब्जियां डाल देते हैं, उसको पतला रखते हैं, तो उससे आपको कई तरह के तत्व मिल जाते हैं खाने के। तो दाल भी मिलती है तो प्रोटीन भी मिलता है। पर एक चीज़ याद रखिए, अगर उस सूप में आप 1 चम्मच घी डाल देंगे तो आपको बड़ी तृप्ति रहेगी, कई देर तक भूख नहीं रहेगी। तो ये जो घी और तेल अच्छा होता है। सारी सब्जियां मैं सरसों के तेल में बनाती हूँ या कोकोनट ऑयल में बनाती हूँ, और अच्छी तरह से सब्जी उठाते हैं तो नीचे से घी तेल दिखाई देता है। इतना खाना ज़रूरी है। टाइमिंग एक्चुअली मैंने किताब में बड़ी अच्छी तरह लिखी है, लेकिन ब्रेकफास्ट लंच डिनर अगर 3 मील खा रहे हैं, जैसे मैं बताती हूँ, अगर उम्र है 60 से अधिक तो खाइए केवल 2 बार, अगर उम्र है 60 से कम तो खा सकते हैं 3 बार। तो ब्रेकफास्ट लंच डिनर का टिपिकल हमारे यहाँ का टाइम जो है इंडिया का मैंने देखा है 8 बजे, 1 या 2 बजे, और फिर शाम को 7 और 8 बजे। 2 मील्स के बीच में 5 या 6 घंटे का अंतर ज़रूर दीजिए, जैसे उस टाइम में इंसुलिन गिर जाए। पर सबसे इम्पॉर्टेंट है रात के खाने और सुबह के खाने में अंतर रखिए। अगर आपका नॉर्मल वेट है 12 घंटा, अगर आप ओवर वेट हों, डिपेंडिंग ऑन ओवर वेट, 10-15 किलो ओवर वेट हो तो 14 घंटा, अगर 15-20 किलो ओवर वेट हैं तो आप 16 घंटे, और अगर 25 किलो से ज़्यादा ओवर वेट हैं तो अपने को 18 घंटे में ले आइए, और आपका मोटापा 1 साल में ख़त्म। आप लोग तो बड़े गज़ब के सवाल पूछ लेते हो। हमने किताब, अगर आप कोशिश हो सके तो हम ये करेंगे, हमने ईमेल पे किताब भेजी है, ई कॉपी, तो अगर कोई प्रिंट करवाना चाहे या कुछ तो इसका बंदोबस्त करेंगे हम ज़रूर। उसके पीछे हमने ये लिखे हुए हैं, कल बोला है कैलोरी फ्री ड्रिंक्स। हमने अभी आपको बताया 1 चम्मच शहद 5 चम्मच मीठे के बराबर, चीनी के बराबर। तो आप ना समझिए कि शहद बहुत हेल्दी चीज़ है। शहद बड़ी एंटी इन्फ्लामेटरी हुआ करती थी। खांसी जुकाम हुआ, शहद पिया, काम बराबर ठीक हो जाता था। सच्ची बात है, झूठ थोड़ी बोल रहे हैं, ठीक हो जाता था। पर आज मधुमक्खियों का तादाद और उनकी जो क्या बोलते हैं जो नंबर है बहुत कम हो गया है, क्योंकि मधुमक्खियाँ जो हम लोग स्प्रे करते हैं ना पौधों पे पेस्टिसाइड, उससे मधुमक्खियाँ सारे विश्व की मधुबनियाँ 30% बची हैं, 70% मर चुकी हैं। तो आजकल जो भी आपको शहद मिलता है 90% शहद इंक्लूडिंग अमेरिका में शुगर कंटेमिनेशन है, और वो शुगर बहुत हैवी शुगर है। मैं तो आपको यही रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ उसमें गुड़ डाल दीजिए, लेकिन शहद न डालिए। समझ में आ गया? गुड़ डाल दीजिए थोड़ा सा। तो हमने बोला नींबू पानी, हमने कहा अगर आप नींबू पानी में जिंजर डाल देंगे, जिंजर मीन्स अदरक डाल देंगे तो सोने पे सुहागा है, क्योंकि अदरक जो है पेट को भी ठीक करती है, सारे शरीर के इन्फ्लेमेशन को ठीक कर देती है, और आपको खांसी जुकाम नहीं होगा।
मैं आपके सामने बैठती हूँ, मैं ये कह सकती हूँ कसम से कि 5 साल से मुझे कभी कोल्ड नहीं लगा। और हम ऐसे देश में रहते हैं जहाँ विंटर में टेम्परेचर -30 हो जाता है। मैं पैदल 1-1 मील चली जाती हूँ 0 डिग्रीज पे, अच्छी तरह से कपड़े पहन करके, लेकिन ठंड नहीं लगती, कोल्ड नहीं होता। इसीलिए कि इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, खाना ठीक तरह से खाते हैं, बार बार नहीं खाते, शुगर अपने बॉडी के शुगर लेवल को नीचे रखते हैं, उसी से ही आपकी सेहत बनती है। हमारी दुश्मन हमारी चीनी और हमारा मैदा और आटा है, तो उसको संभाल के खाइए। आहा, आप तो बहुत ही उस्ताद हो। ये अभी किताब पढ़ेंगे मेरी, तो उसमें लिखा है कि अगर उपमा बनानी है तो आप उसको सूजी से ना बनाएं, पतले दलिए से बनाएं। दलिया 3 तरह का मिलता है, आप जानते हैं, पतला दलिया, मध्यम दलिया, मोटा दलिया। मोटा दलिया खाएं, बाजार से क्वेकर ओट्स जो पश्चिमी हैं वो ना खाएं, क्योंकि वो जो ऑलरेडी प्री कुक्ड हैं जल्दी से बन जाते हैं, लेकिन शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं। तो आप अपना जो मोटा दलिया है वो दलिया करके खाएं, और उसमें चीनी की बजाय उसकी जगह खजूर डाल दिए या थोड़ा गुड़ डाल दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जो आप उपमा बना रहे हैं वो पतले दलिए से बनाएं, क्योंकि वो कोर्स ग्रेन है, वो उसका अब्जॉर्प्शन कम होता है। सूजी जो है वो मैदे का काम करती है, शुगर लेवल बहुत बढ़ा देती है, तो जितनी कम सूजी खाएं उतना अच्छा है। मैं तो शीरा भी बनाती हूँ बच्चों के लिए, तो उसमें मोटा ये वाला थोड़ा सा जो पतला वाला दलिया है वो डाल देती हूँ, उसमें थोड़ा सा बेसन डाल देती हूँ, और उसमें से मैं ये जो हलवा है वो बना देती हूँ। बड़ा अच्छे से अच्छा हलवा बनता है, उसमें बादाम पीस के भी डाल देते हैं, तो वो हेल्दी भी रहता है, शुगर का लेवल भी ज़्यादा नहीं बढ़ता उससे। तो बच्चों को खिलाइए वो अच्छी तरह से। हाँ, किस में आएगा काम? और ये बहुत ज़्यादा हमने लिखा है ना मोटापे की किताब के पीछे, 6 तरह के लिक्विड्स लिखे हैं उसमें हमने। टाइमिंग सारा दिन पी सकते हैं, सारा दिन। पर अगर आप उसमें गुड़ डाल रहे हैं तो सारा दिन नहीं पी सकते। बिना गुड़ वाला सारा दिन पी सकते हैं, अगर गुड़ वाला पी रहे हैं तो सिर्फ सुबह को पीजिए और फिर बंद कर दीजिए। ठीक, नॉर्मल पानी में ही डालिए ना, तो और किस में डालेंगे? जो फिल्टर्ड वाटर है उसमें डालिए। गर्म पानी आपके लिए 1 बेस्ट से बेस्ट चीज़ है। मुझे ये क्या है? गर्म पानी है ये। गर्म पानी और ठंडे पानी में कौन बता सकता है मुझे क्या फ़र्क है? अपनी आंतड़ियों पे क्या इफेक्ट पड़ता है गर्म वर्सेस ठंडे पानी? कुछ तो बताइए। इनको तो मेडल दे दो आप। जिसको कब्जी करनी है सुबह को उठ के ठंडा पानी पी लीजिए, जिसको कब्जी नहीं भी होनी हो जाएगी। अमेरिकन लोगों को मैक्सिमम कब्जी रहती है, बर्फ़ का आधा ग्लास होता है और आधा ग्लास पानी का होता है, फिर मुझे कहते हैं कॉन्स्टिपेशन है। मैंने कहा इसको तो हटाओ, पहले गर्म पानी पियो। अब वहाँ पे गर्म पानी पीने लग गए हैं, वहाँ भी होशियार हो गए हैं, गर्म पानी पीने लग गए हैं। तो ये ठंडा पानी तो छोड़ ही दीजिए, रूम टेम्परेचर, और अगर गर्म पी सकते हैं तो बस उसके जैसी कोई चीज़ नहीं। पर यहाँ गर्मी होती है इसलिए मटके का पानी पीजिए तो अच्छा है, पर ठंडा ना पीजिए, बर्फ़ वाला। फ्रिज का पानी ना पीजिए तो अच्छा है ना। नहीं है फ्रिज, क्योंकि आप बासी खाना थोड़ी खाते हैं। मैं कहती हूँ जो बासी खाना खाए उसकी मानसिक वृत्ति खराब। बताइए आप, आपसे पूछिए, आपको मानसिक का बहुत शौक है, ठीक है ना? तो मानसिक वृत्ति बिगड़ जाती है आपकी सड़ा हुआ खाना खाने से। फ्रिज का रखा हुआ खाना, लोग वहाँ पे 6-6 दिन का रखा खाना खाना लेते हैं, वो गलत बात है, क्योंकि जो उसमें जितने भी मसाले होते हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। हमारे जो मसाले वो सीड्स से बने हैं, सीड्स के अंदर ऑयल्स होते हैं, वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। हाँ, मैं एक चीज़ बता देती हूँ आपको मिर्ची के बारे में। अगर आप लाल मिर्च ज़्यादा खाएंगे तो प्रॉब्लम होती है, लेकिन ग्रीन मिर्ची बराबर अंदाज में खाएंगे तो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उतनी खाएं कि आपकी लार टपक रही हो। मिर्ची जो खाने से इसमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है और विटामिन ई बहुत होता है, तो थोड़ी मिर्ची खाना। अब सिर्फ हरी मिर्ची, हम नहीं वापरते लाल मिर्ची कभी।